नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिवारीज लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं नित्य नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर के आया हूँ बहुत ही आवश्यक विषय है, आपका जानना ज़रूरी है। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिस पे आपका सिविल राइट है और कोई दूसरा पर्सन आपके इस सिविल राइट को मानने से इनकार करता है। वो ये कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हो ही नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, इस पे मेरा कब्जा है। और आपको एक चुनौती मिल जाती है कि अब मैं इस पे अपना राइट कैसे प्रूव करूँ। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है, पिताजी की डेथ हो गई, आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हो, बट कोई पर्सन आया, कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो आपसे कहा कि आप इसके मालिक हो ही नहीं, आप कैसे हो सकते हो उसके मालिक। तो अब आपका सिविल राइट तो है, आपका लीगल राइट तो है, बट आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आप उसको दिखा दो, कह दोगे देखो ये मेरे नाम है। जब आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सिविल कोर्ट से उस प्रॉपर्टी के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता है जिसमें आप उसके स्वामी दिख सको। जो भी आपके सिविल राइट्स को चैलेंज करे, ना माने, उसको आप वो कागज दिखा सको कि देखो मैं इसका मालिक हूँ। तो दोस्तों तब आपको सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल करना होता है, डिक्लेरेशन सूट जिसको बोलते हैं। डिक्लेरेशन सूट डिक्लेयर करना कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन सूट। तो दोस्तों डिक्लेरेशन सूट करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई पार्टी हमारे सिविल राइट्स को नहीं मानता है कि आप इसके मालिक हैं और हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना हो। दोस्तों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 34-35 में पूरा कानून दिया गया है ठीक से कि कोई व्यक्ति कब डिक्लेरेशन का मुकदमा कर सकता है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान आपके सिविल राइट्स को मानने से इनकार करता हो। दूसरा ये बताया गया है कि आपको पार्टी बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको कोर्ट मुकदमे में ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि कौन आपको रोक रहा है आपका राइट्स मानने से। आप आम पब्लिक के लिए आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग हमारे अधिकार को नहीं मान रहे हैं। आपको किसी पर्सन का नाम स्पेसिफिक बताना होगा मुकदमे में कि ये आदमी मेरे राइट्स को नहीं मान रहा है। तीसरा, इस एक्ट में ये कहा गया है कि इस मुकदमे की ज़रूरी शर्त यह है कि आप उसके लीगल कहीं ना कहीं मालिक होने चाहिए, तभी आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसके मालिक नहीं और आपने डिक्लेरेशन सूट फाइल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे 3 ज़रूरी तत्व हुए डिक्लेरेशन सूट के लिए। पहला, ये बहुत आवश्यक है कि कोई आपके अधिकार को मानने से मना कर रहा हो और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट ना हो। दूसरा, आप आम जनता के लिए डिक्लेरेशन सूट नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अधिकार कोई नहीं मान रहा, आपको नाम बताना आवश्यक होगा। तीसरा, आपका उस प्रॉपर्टी पे कोई राइट्स होना चाहिए, आप अनावश्यक हवा में मुकदमा नहीं कर सकता। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक ये भी बता दूं कि डिक्लेरेशन सूट सिर्फ प्रॉपर्टी में ही नहीं, अगर अभी मैं नाम लेना सही नहीं समझूंगा, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कोई लड़का था, वो बहुत बड़े नेता का अपने को बेटा बता रहा था, उसके लिए उसने कोर्ट में दावा भी दाखिल किया। तो सिविल कोर्ट में आप ये भी दावा कर सकते हैं, अगर आपका मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हों, डॉक्यूमेंट्स सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो अपने डेट ऑफ बर्थ को भी डिक्लेयर कराने के लिए आप सिविल कोर्ट में दावा कर सकते हैं, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ सारे डॉक्यूमेंट्स में एक माना जाए। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ को सही करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अगर आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो गए हैं तो आप उसको एफिडेविट से नहीं सही कर सकते हैं, वो विधि मान्य नहीं है। आपको कोर्ट में भी अपने डेट ऑफ बर्थ को भी डिक्लेयर कराना होगा। और यदि किसी की डेथ हो गई है, वैसे तो क्या होता है कि अगर 7 साल तक किसी के बारे में कुछ पता ना हो, कोई गुमशुदा हो, तो उसको मरा हुआ मान लिया जाता है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है। दोस्तों तो डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए जब लाश ना मिले, 7 साल से ऊपर हो जाए, तो डेथ सर्टिफिकेट जारी कराने के लिए भी आपको संबंधित सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट डालना होता है, जिसमें डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी को पार्टी बनानी होती है, उसको नोटिस जारी कराना होता है। आमतौर पे क्या होता है कि वकील लोग जब डेथ सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए, जब डेथ का डिक्लेरेशन कराने के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं, तो वो सर्वसाधारण को पार्टी बना देते हैं, बट वो उचित नहीं है। जो डेथ सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी जारी करती है उसको आपको पार्टी बनाना होगा मुकदमे में। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी, अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए भी, अपने यहाँ तक कि जन्म के लिए भी
प्रॉपर्टी के लिए भी आप किसी के लिए भी आप डिक्लेरेशन सूट इसमें आराम से डाल सकते हैं। और डिक्लेरेशन सूट डालने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के 34-35 एक्ट के अंतर्गत आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे। जिस क्षेत्र का मामला होगा उसी क्षेत्र के सिविल कोर्ट में केस फाइल होगा। और तो दोस्तों मैं फिर से चलते चलते आपको बता दूं कि अगर कोई आपके प्रॉपर्टी के राइट्स को मानने से इनकार कर रहा हो, अगर आपके कोई सिविल राइट्स को कोई चैलेंज कर रहा हो कि आप इसके मालिक नहीं, आपके पास कागज़ नहीं है, तो आप संबंधित सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। ये फाइल होगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 34-35 के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।